दोस्तों, राजस्थान का नाम आते ही हमारे जहन में मरुस्थल, रंग, पराक्रम, वीरता और योद्धाओं की छवि उभर आती है। ये राजस्थान के ऐतिहासिक किले ही हैं जिन्होंने ये तमाम तस्वीरें सजो रखी हैं। थार में जैसलमेर का भव्य किला हो या फिर झालावाड़ जिले में गगरौन का वाटर फोर्ट, इन सभी के साथ बहुत सारी रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान के उन 6 किलों के बारे में दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान में राजसमंद जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ किले और इससे जुड़ी वीरता और प्रेम कहानियों के बारे में लगभग हम सभी सुनते आए हैं। चित्तौड़गढ़ का नाम स्थानीय मौर्य शासक चित्रांगदा मौर्य के नाम पर रखा गया था, जिसने सन 400 के करीब ये किला बनवाया था। पहले ये किला लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन मेवाड़ के सिसोदिया शासकों के शासनकाल में 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच इसमें बदलाव किए गए और तभी से इसे ख्याति मिली। किले का महत्व इसलिए भी था क्योंकि ये राजस्थान, मालवा और गुजरात के व्यापार मार्ग पर स्थित था। पूर्वी उदयपुर से 175 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ किला एक पहाड़ी पर स्थित है। 700 एकड़ जमीन पर फैला यह किला 590 फुट ऊंचा है। 1 किलोमीटर से ज्यादा टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरकर यहां पहुंचा जा सकता है। किले के 7 अभेद्य द्वार हैं और इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यह किला अजेय माना जाता था। इस किले में सबसे सुंदर स्मारक है विजय स्तंभ, जिसे चित्तौड़ के महान शासक राणा कुंभ ने सन 1448 में बनवाया था। राणा कुंभ ने गुजरात और मालवा के सुल्तानों की संयुक्त सेना पर विजय के प्रतीक के रूप में यह स्तंभ बनवाया था। विजय स्तंभ के पास ही राणा कुंभ का महल है। कहा जाता है कि इस महल में राणा कुंभ के पोते और उदयपुर के संस्थापक राणा उदय सिंह का जन्म हुआ था। महल के पास ही राणा कुंभ की पौत्रवधू और महाराणा उदय सिंह की भाभी मीराबाई का मीरा महल है। आगे चलकर यही मीराबाई भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त संत बनी। मीराबाई यहाँ से करीब 255 किलोमीटर दूर मारता की रहने वाली थी। उनके जीवन का एक हिस्सा चित्तौड़गढ़ में बीता था। बाद में वह मौजूदा उत्तर प्रदेश के वृंदावन चली गईं। किले के अंदर एक मंदिर है जिसे मीराबाई मंदिर कहा जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। चित्तौड़गढ़ की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों एक बड़ा जलाशय था, जिसे गोमुख कुंड कहा जाता है और जो आज भी मौजूद है। दुश्मनों से घिरने के बावजूद इस जलाशय की वजह से किले को कभी भी पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ी थी। 19वीं शताब्दी का रानी पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि यह महल एक पुराने भवन को तोड़कर बनवाया गया था। इसका संबंध रानी पद्मिनी की कहानी से है, जिसका जिक्र मोहम्मद जायसी के सन 1540 में लिखे महाकाव्य पद्मावत में मिलता है। रानी पद्मावती चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी और उनकी खूबसूरती पर रीझ कर अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 में चित्तौड़ पर हमला किया था। इनके अलावा चित्तौड़गढ़ में अन्य प्रसिद्ध स्मारक भी हैं, जैसे 7वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर, 12वीं शताब्दी का कीर्ति स्तंभ और सन 1920 का फतेह प्रकाश महल। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित कीर्ति स्तंभ एक जैन व्यापारी ने बनवाया था, जबकि महाराजा फतेह सिंह ने फतेह महल बनवाया था, जिसे अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। सन 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बनवाकर उसे अपनी राजधानी बना लिया और इसके साथ ही राजनीतिक रूप से चित्तौड़गढ़ का महत्व खत्म हो गया। सन 1947 में मेवाड़ साम्राज्य के भारत में विलय तक चित्तौड़गढ़ पर महाराणाओं का ही नियंत्रण था। चित्तौड़गढ़ की कीर्ति और प्रतिष्ठा आज भी कथाओं और किले की दीवारों और स्मारकों के जरिए बरकरार है। दोस्तों, राजस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़ किला। विश्व में चीन की दीवार बहुत प्रसिद्ध है, जिसे देखने हर रोज सैकड़ों लोग जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि भारत में भी इसी तरह की एक दीवार है। कुंभलगढ़ किले की दीवार, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व में किले की सबसे लंबी दीवार के रूप में दर्ज है। कुंभलगढ़ किले की दीवार हमलावरों और दुश्मनों से रक्षा के लिए बनाई गई थी। इस किले की दीवार राजसमंद जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से लगी हुई है और ये 36 किलोमीटर लंबी है। ये पर्वत श्रृंखला मेवाड़ साम्राज्य की सीमा की तरह काम करती थी और सामरिक दृष्टि से इसका कुंभलगढ़ के लिए बहुत महत्व था।
कुंभलगढ़ किला के निर्माण के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि मौर्य वंश के स्थानीय राजा संप्रति ने किले की शुरुआत की थी, लेकिन तब यह बहुत छोटा और मिट्टी का किला था। किले का आज जो हम भव्य रूप देखते हैं वो मेवाड़ के राणा कुंभ ने बनवाया था। राणा कुंभ के नाम पर ही किले का नाम कुंभलगढ़ पड़ा। कहा जाता है कि राणा कुंभ बहुत वीर और विद्वान थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में 32 किले बनवाए थे। इस किले का नक्शा सन 1450 में वास्तुकार मदन ने बनवाया था, जो अपने समय का प्रसिद्ध वास्तुकार था। कुंभलगढ़ एक और वजह से महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ 9 मई सन 1540 में मेवाड़ के महान सम्राट महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किले के अंदर कई महल और हिंदू तथा जैन मंदिर हैं। किले का सबसे पुराना गणेश मंदिर माना जाता है। किले की पूर्वी दिशा में नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो सन 1458 में बना था। केंद्रीय देवस्थान तक पहुंचने के लिए एक आयताकार अहाते और छतरी से गुजरना होता है। ये छतरी 24 विशाल खंभों पर टिकी है। किले में प्रमुख जैन मंदिर इस तरह हैं: पार्श्वनाथ मंदिर, जो सन 1513 में बनाया गया था, पूर्वी दिशा में जैन मंदिर, बावन मंदिर और गोलेरा जैन मंदिर। कुंभलगढ़ आज एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां सैकड़ों लोग इसकी अद्भुत वास्तुकला को देखने के लिए आते हैं। जैसलमेर किला। जैसलमेर का किला भारत में सबसे सुंदर और भव्य किलों में से एक है। महारावल जैसल सिंह ने सन 1156 में यह किला बनवाया था और यहाँ आसपास के इलाकों को आबाद किया था। उन्हीं के नाम पर जैसलमेर का नाम पड़ा है। मध्य एशिया से गुजरात के बंदरगाह शहरों की तरफ जाने वाले व्यापारियों के लिए यह सदियों से व्यापार का केंद्र रहा था। आज यहाँ सैलानियों का जमावड़ा रहता है। जैसलमेर का किला पूरी तरह पीले बालू पत्थर से बना हुआ है। इसके रंग की वजह से ही इसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता था। ये किला 1500 फुट लंबा है और इसकी ऊंचाई 750 फुट है। ये किला आसपास के ग्रामीण इलाकों से 250 फुट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। किले का व्यास 4.6 मीटर है और 3 दीवारों के सुरक्षा घेरे वाले किले के मूल में 15 फीट ऊंची बाहरी दीवार का घेरा है। किले के ऊपरी बुर्ज भीतरी दीवारों की सुरक्षात्मक पर्दी के रूप में काम करते हैं। ये भीतरी दीवार करीब 4 मीटर चौड़ी है। किले में अब 99 बुर्ज हैं, जिनमें से 92 बुर्ज 1633 से 1647 के दौरान नए बनवाए गए थे। किले के 4 किलेबंद द्वार हैं और हर द्वार पर एक समय एक तोप लगी रहती थी। जैसलमेर किले के अंदर 12वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान बनवाए गए 7 जैन मंदिर हैं, जो पीले बालू पत्थर के बने हैं। इससे पता चलता है कि उस समय यहाँ काफी संख्या में जैन समुदाय के लोग रहते थे। यहाँ एक विशाल मंदिर है जो संभवनाथ को समर्पित है। इस मंदिर में 600 मूर्तियां और अन्य प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये किला इस मायने में भी अनूठा है कि आज भी शहर की 1/4 आबादी इसी के अंदर रहती है। आमेर का किला। आमेर का किला जयपुर शहर के मुहाने पर स्थित है। यहाँ मीणा सरदार रहा करते थे, लेकिन 11वीं शताब्दी में इस पर कछवाहा शासकों का कब्जा हो गया, जिन्होंने इसे अपनी राजधानी बना लिया। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में मौजूदा किला बनवाया था। बाद में उनके उत्तराधिकारियों ने इसका विस्तार किया। आमेर किला हिंदू और मुगल वास्तुकला शैली का मिश्रण है। दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और राजाओं के महलों में वास्तुकला की इस मिली जुली शैली को देखा जा सकता है। गणेश द्वार ऐतिहासिक आमेर किले के 7 द्वारों में से एक है। गणेश द्वार के पास शीला देवी मंदिर है। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 परतों वाला चांदी का दरवाजा है, जिस पर मूंगे के एक ही पत्थर से गणेश जी की विशाल छवि बनी हुई है। देवी की मूर्ति राजा मान सिंह सन 1604 में बंगाल के जैसोर से लाए थे। गणेश द्वार की दूसरी तरफ कई महल, मुगल शैली का एक गार्डन, शीशे के काम वाला शीश महल और जनाना महल हैं। आमेर किले में ही जयगढ़ का किला है, जिसको शस्त्रागार और खजाने के रूप में उपयोग किया जाता था। सन 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को लगा कि आमेर में भीड़ भाड़ बहुत हो गई है, तो उन्होंने करीब के ही एक मैदानी क्षेत्र पर एक नया शहर जयपुर बनवाया था। समय के साथ लोग जयपुर जाकर बस गए और आमेर शहर वीरान हो गया।
लेकिन आज वक्त एक बार फिर बदल गया और यहाँ लाखों सैलानियों की वजह से रौनक दोबारा लौट आई। रणथंभौर किला। घने जंगलों में स्थित रणथंभौर किला राजस्थान का एक बेहद लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। जो लोग रणथंभौर नेशनल पार्क जाते हैं उन्हें ये किला भी जरूर देखना चाहिए। जयपुर से 149 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क भारत में वन्य जीवों के सबसे बड़े पार्कों में से एक है, लेकिन जंगल के बीचों बीच रणथंभौर किला भी है। रणथंभौर नेशनल वाइल्ड लाइफ पार्क का नाम इसी किले के नाम पर रखा गया है। इस किले से नेशनल पार्क साफ साफ नजर आता है। किसी समय यह पार्क रणथंभौर के चौहान शासकों की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पहले मीणा आदिवासी रहा करते थे। सन 1110 में राजा जयंत ने ये किला बनवाया था और तब इसका नाम रणस्तंभपुरा हुआ करता था। सन 1283 और सन 1301 में अंतिम चौहान शासक हमीरदेव के शासनकाल में इस किले को प्रसिद्धि मिली थी। सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने राजा हमीरदेव को युद्ध में हराकर रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध का उल्लेख हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट जैसी कविताओं में है। इन कविताओं में बताया गया है कि कैसे हमीरदेव अंतिम सैनिक के मरने तक खिलजी की सेना से लड़ते रहे। युद्ध में हार के बाद रणथंभौर फिर कभी अपना गौरवपूर्ण अतीत नहीं पा सका। सन 1947 तक इस पर मेवाड़, बूंदी और जयपुर के महाराजाओं का कब्जा होता रहा। सन 1763 में जब महाराजा सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर शहर बनवाया तो लोग वहां आकर बस गए और रणथंभौर वीरान हो गया। ये जयपुर महाराजाओं की निजी संपत्ति बनकर रह गया था, जो इसका प्रयोग शिकार के समय करते थे। सन 1947 में उन्होंने इसे भारत सरकार को सौंप दिया। किले के परिसर में जोगी महल, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, रामलाल जी मंदिर, सुमतिनाथ मंदिर और संभवनाथ मंदिर सहित कई स्मारक हैं। 700 साल के बाद भी किले की दीवारों पर राजा हमीरदेव की वीरता की कहानियां जिंदा हैं। गगरौन किला। गगरौन किले को राजस्थान का छुपा हुआ खजाना कहा जा सकता है। दक्षिण जयपुर से 347 किलोमीटर दूर झालवाड़ जिले में स्थित ये किला राजस्थान के अन्य किलों की तरह उतना प्रसिद्ध नहीं है। हालांकि यूनेस्को ने सन 2013 में आमेर, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर सहित इसे भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। गगरौन किला परमार राजवंश के राजा बीजल देव ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। ये किला आशु और काली सिंध नदी के समागम पर स्थित है। ये 3 तरफ से नदी और चौथी तरफ जंगल से घिरा हुआ है। यही वजह है कि सदियों तक इस किले को अजेय माना जाता था। खींची चौहान महलों और मंदिरों के अवशेष आज भी किले के अंदर देखे जा सकते हैं। गगरौन किला मालवा से लेकर अजमेर तक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के प्रहरी के रूप में काम करता था और ये चौहान शासकों का गढ़ हुआ करता था। गगरौन किले की वास्तुकला 12वीं शताब्दी के डोडा और खींची राजपूत के समय की वास्तुकला से मिलती जुलती है। गगरौन किले का गौरवमय समय सन 1423 में मालवा के सुल्तान होशंग शाह के कब्जे के बाद समाप्त हो गया था। होशंग शाह ने पानी की सप्लाई रोककर किले पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया था। इस तरह खींची चौहान शासन का अंत हो गया। गगरौन को फिर अपना पुराना वैभव दोबारा हासिल नहीं हो सका। बाद में गगरौन पर मुगलों, कोटा के महाराव और फिर झालावाड़ के राजाओं का कब्जा हो गया। गगरौन किला 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नदी के एक तरफ जहां 12वीं शताब्दी के भक्त संत पीपा जी का मंदिर है, तो दूसरी तरफ उनके समकालीन सूफी संत मिट्ठे शाह की दरगाह है। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के महत्वपूर्ण किलों के बारे में जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू।